हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आप लोगों की क्यूरी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो टीजीटी 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर सर्वे किया है और आप लोगों को मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के फाइनल कट ऑफ 2016 बालक वर्ग की क्या जाने वाली है। अगर इतने कट ऑफ आपके हैं, अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिए। और आप लोगों को लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन पर आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे और कितने नंबर अगर आप लोगों के इंटरव्यू में मिले होंगे तो आप लोगों के जो कट ऑफ है वहाँ तक प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक पॉइंट पर उस प्रमाण को मैंने पिरोया है और आप लोगों के समझ बताने की कोशिश किया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये फाइनल वीडियो होगा। क्योंकि मैं बार बार इस पे आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही कमेंट आ रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग किसी भी मिथ्या या किसी के बहकावे पर मत आइए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर कृपया अमल करें। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश किया था कि 2016 में महिलाओं की फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर आप लोगों को उसका प्रमाण चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है और आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो आज 19 फरवरी 2021 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी कला महिला वर्ग का जो फाइनल कट ऑफ जारी किया गया और मेरे कट ऑफ में कितने का अंतर है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एकदम एक्यूरेसी है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि महिलाओं की जो जनरल की जो एक्यूरेसी जाने वाली है वो 96 क्वेश्चन पर जाने वाली है और वो 100% सत्य है। मैंने आप लोगों के फाइनल कट ऑफ 376 पर फिक्स किया था, परंतु वो एकदम फिक्स है और महिलाओं की जो फाइनल कट ऑफ गई 377 पॉइंट समथिंग थी। बस वहाँ पर सिर्फ उन्होंने कट ऑफ को डैमेज न होने की वजह से एक नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं, एक नंबर को इधर उधर किए हैं। तो इसमें 100% फिक्स चांसेज हैं कि जो भी मैंने आप लोगों के बीच कट ऑफ दिखाया था वो 100% वही थे। और उसी के आधार पर आज मैं आप लोगों के बीच ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बालक वर्ग टीजीटी कला का कितना फाइनल कट ऑफ जाने वाला है। तो इसीलिए विथ प्रूफ भी मैं आप लोगों की पिछली वैकेंसी जो हुई थी 2013-2011 उसमें फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से देखे जा सकते हैं और 2016 में किस प्रकार से बनेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी मेरे साथ मिले हुए हैं, उनके भी मैं प्रॉब्लम को दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका सिलेक्शन किसने क्वेश्चन पर हो जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच में अभी जो पिछली वैकेंसी 2011 की फाइनल हुई है उसमें पोस्ट ग्रुप 2, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रुप 2 ये जो ग्रुप होता है ये महिलाओं की होती है। टीजीटी कला की महिला ग्रुप की होती है और पोस्ट ग्रुप 1 जो होता है वो बालक वर्ग की होती है। तो 2011 में जो महिला वर्ग की जो कट ऑफ फाइनल गई थी वो कितनी गई थी और पुरुष वर्ग की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। ध्यान दीजिएगा कि जो पोस्ट ग्रुप 2 है वहाँ पर जनरल महिला की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 435.68 गई थी और इसमें जो सबसे अधिक महिला नंबर प्राप्त की थी वो 438.98 प्राप्त की थी। लेकिन आप लोगों के महिला ग्रुप की जो फाइनल कट ऑफ बनी थी वो 435.68 पर बनी हुई थी। और इस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हुआ था। वहीं पर महिला ग्रुप में ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 430.20 गई थी और इसमें जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स गए थे वो 430.20 गई थी। वहीं पर महिला एससी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 411.01 गई थी और इसमें सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाली महिला थी 418.01।
दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी महिलाओं की सीट होती है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसलिए महिलाओं की कटाव जो होती है वो हाई जाती है और पुरुषों की कटाव महिलाओं की फाइनल कटाव से जब भी देखेंगे आप लोग इतिहास है कम ही रहता है जनरल की, और जनरल के ही आधार पर ओबीसी और एससी की मेरिट को भी निर्धारित किया जाता है। वहीं पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2011 में जो पुरुष अर्थात बालक वर्ग की जो फाइनल कटाव गई थी वो 434.98 गई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं की जो फाइनल कटाव गई थी 435.68 गई थी, वहीं पर पुरुषों की जो मेरिट गई थी 434.98। अर्थात यहाँ पे देखें कि महिलाओं से पुरुषों की जो मेरिट है वो कम गई। वहीं पर ओबीसी की अगर मेरिट की बात करें तो अब 434 अगर जनरल की है तो अब 434 से सदैव ओबीसी की मेरिट कम ही बनने वाली है। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर ओबीसी में अगर बालक वर्ग की जो मेरिट गई थी वो 428.72 गई थी। अगर महिला की ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे 430.20 गई थी। यहाँ पर भी 2 नंबर ओबीसी बालक वर्ग का कम है। वहीं पर अगर महिला की एससी में बात करें तो 411 गई थी, वहीं पर बालक वर्ग में एससी में 413 गई थी। ये भी ध्यान दीजिएगा कि एससी की जो मेरिट है महिलाओं से पुरुषों में थोड़ी सी अधिक जाती है। क्यों है? तो जब महिलाओं की इतनी बन गई तो सदैव भी पुरुष का जो मेरिट होता है या तो उनके इक्वल होगा या तो उनके कम ही जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों के समक्ष 2013 की फाइनल मेरिट के ऊपर चर्चा करेंगे कि 2013 में महिलाओं की फाइनल कटाव कितनी गई थी और पुरुषों की फाइनल कटाव कितनी गई थी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग 2 में, अर्थात ये जो वर्ग होता है महिलाओं की होती है, तो महिलाओं के वर्ग में जो जनरल की जो फाइनल कटाव गई थी सामान्य जाति की वो 385.00 गई थी। वहीं पर महिला पिछड़ी जाति की जो मेरिट गई थी वो 370.20 गई थी। वहीं पर अनुसूचित जाति महिला की जो फाइनल कटाव गई थी वो 344.40 थी। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कोई सीट नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 2013 में जो महिला वर्ग की जो मेरिट गई थी वो इस प्रकार है। वहीं पर 2013 में बालक वर्ग की जो फाइनल मेरिट गई थी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को 2013 में बालक कला की क्या मेरिट गई थी वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग 1 में यहाँ पर जो सामान्य जाति के जो बालक थे उनकी जो फाइनल मेरिट गई थी वो 380.60 गई थी। अर्थात जनरल महिलाओं की मेरिट से जनरल बालक वर्ग की जो मेरिट गई थी वो कम गई थी। देख रहे हैं यहाँ पे 385 गई थी महिलाओं की और पुरुषों की 380 गई थी। वहीं पर बालक वर्ग में पिछड़ी जाति के कैंडिडेटों की जो मेरिट गई थी 371.60 गई थी और अनुसूचित जाति के कैंडिडेटों की जो मेरिट गई थी 350.10 गई थी। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की जो मेरिट गई थी वो 292.60 गई हुई थी। तो आप लोगों ने देखा कि जो बालक वर्ग की जो मेरिट गई थी महिलाओं की मेरिट से सदैव कम गई हुई थी और इसी इतिहास रहा है कि जब महिलाओं की सीटें क्या होती हैं ये सदैव कम रहती हैं, इसलिए महिलाओं की जो मेरिट होती है वो थोड़ी टफ जाती है। तो अब हम लोग आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि 2016 में किस प्रकार से मेरिट बनने वाली। दोस्तों अब मैं आप लोगों के समक्ष वो सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो कि आप लोगों के क्यूरी थे कि सर ये बताने की कोशिश करिए कि जो महिला वर्ग की जो फाइनल कटऑफ आई है वो कितने क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हुआ है ये बताने की कोशिश करिए। तो आज मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा फाइनल कटऑफ महिलाओं का जारी किया गया था वो 377.178 ये जनरल कैंडिडेट
का कट ऑफ था और जो अन्य पिछड़े वर्ग की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 368.6532 था। वहीं पर अनुसूचित जाति की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 351.0664 था। अब आप लोगों को बताने की ये कोशिश करूंगा कि कितने क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हुआ है। सर्वप्रथम आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो पेपर के वो टोटल 125 क्वेश्चन थे। उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 4 क्वेश्चनों को एफ कर दिया गया। तो कृपया जितने भी श्रोतागण हैं ये ध्यान दें कि वो 4 क्वेश्चन आप लोग अपने क्वेश्चनों में ऐड न करिए। आप लोगों को किस प्रकार से ऐड करना है वो मार्क्स को मैं बताने की ये पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस प्रकार अब आप लोगों के मल्टीप्लाई होने वाले हैं। दिए गए थे 125 क्वेश्चनों में, उनमें अब जो आप लोगों के जो 125 क्वेश्चन थे उनके प्रति क्वेश्चनों का जो अंक निर्धारित किया गया था वो 3.4 निर्धारित किया गया था। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके अंक आप लोगों के 3.4 मिलने वाले थे। परंतु इस 125 क्वेश्चनों में से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 4 क्वेश्चन को यफ कर दिया गया। तो अब आप लोगों के पास टोटल जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोगों के पास 121 क्वेश्चन बनते हैं। अब 121 क्वेश्चनों को अगर हम लोग 425 अंकों से डिवाइड करें तो प्रति क्वेश्चन जो अब आती है वो 3.5 की हो जाएगी। अर्थात अब जो आप लोगों के प्रति अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन पर वो 3.5 मिलने वाले हैं। ये आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिए कि आप लोगों के अगर किसी के 92 हैं तो 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, किसी के 96 है तो 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिए। ये जो 4 क्वेश्चनों का जो अंक है वो सभी कैंडिडेटों को दिया जाएगा। यफ का 4 क्वेश्चनों का जो अंक है वो सभी कैंडिडेटों को प्रेजेंट किया गया। तो आप लोग अब ये निर्धारित किए रहिए कि जो हमारे पहले जो मार्क्स थे 3.4 के, अब वो हमें 3.5 से अपने जितने भी आप लोगों के टोटल क्वेश्चन हैं उसमें आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जितने आप लोगों के मार्क्स आते हैं उसमें 40 नंबर आप लोग इंटरव्यू के ऐड कर दीजिए। दोस्तों 40 क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैंने ये कहा पहले के भी मैं वीडियो में बताऊं कि देखिए सबको 45 नंबर, 50 में सबको 46 नंबर नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा आप लोगों को एक जनरल मार्क्स मिलेंगे जो कि अच्छे कैंडिडेट होंगे। यहाँ पर इस बार जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो अच्छी पहल की गई है कि जिन कैंडिडेटों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है उनको 40 नंबरों से अधिक मार्क्स मिले हुए हैं। अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने जो देखा महिलाओं की जो फाइनल कट ऑफ जारी किया गया है उसमें अधिकतर लोगों को 40 से एबव ही अंक प्राप्त हुए हैं इंटरव्यू में। बहुत ही कम ही लोग हैं जिनको 37 नंबर, 39 नंबर, 35 नंबर और सबसे कम जो अंक प्राप्त करने वाले लोग हैं वो 33 नंबर प्राप्त क्वेश्चन इंटरव्यू में नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो जनरल मार्क्स होंगे वो 40 नंबर इंटरव्यू में आप लोगों को दिए जा रहे थे। जिनके अधिक नंबर मिल रहे हैं तो उनसे कोई आप लोगों को घबराने की दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों आइए हम लोग अब जानते हैं कि कितने क्वेश्चनों पर महिला वर्ग में सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो महिला वर्ग का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 377.178 गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन भी जनरल महिलाओं का क्वेश्चन जो था अगर वो 96 था तो उनका सिलेक्शन हुआ है। किस प्रकार? जिन महिलाओं का 96 क्वेश्चन था जनरल कैंडिडेट, उन्होंने अगर उसमें 3.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो टोटल होता है 336। ये मार्क्स हो गए, इनके टोटल मार्क्स हो गए
36। अगर इसमें जो इनको 40 नंबर इंटरव्यू का मिलता है तो इनका टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो 376 होगा, इनका टोटल मार्क्स। अगर हमारी कट ऑफ देखें जो आई हुई है इस समय वर्तमान में 377.178 आया हुआ है, ये जनरल महिलाओं का कट ऑफ है और हमारा जो कट ऑफ बन रहा है 376 बन रहा है। अर्थात एक नंबर इनको एक्स्ट्रा आयोग के द्वारा कट ऑफ को बैलेंस करने के लिए ऐड किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चनों की अगर बात करें तो इससे नीचे नहीं जा सकता। आप लोगों ने ध्यान दिया कि 376 जा रहा है यहाँ पे और इनका फाइनल जो कट ऑफ गया है वो 377.178 गया है। अर्थात क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो एकदम सटीक है। अर्थात जिन जनरल महिलाओं का क्वेश्चन 96 था और उन्हें इंटरव्यू में अगर 40 अंक मिलते हैं तो उन्हें उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर उनके क्वेश्चन अगर 95 भी थे प्लस अगर वो बीएड थी तो 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिला, तब पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो बीएड का रोल है वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चन अगर कम थे तो उनको, अगर वो बीएड थी तो मिल गए, या तो 40 नंबर से अधिक मिल गए तो मिल गए। लेकिन अगर जनरल मार्क्स की क्वेश्चनों की अगर बात करें तो जिन महिलाओं का जो भी हमारे पर्चे में हुआ वो 96 अगर जिनका क्वेश्चन था जनरल महिला का, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ओबीसी महिला वर्ग में कितने क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे सर्वप्रथम बताना चाहते हैं कि जो ओबीसी महिलाओं का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 368.6532 गया हुआ है, ये कट ऑफ गया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने क्वेश्चनों पे सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ओबीसी अगर फीमेल की बात करें तो इनका जो क्वेश्चन था, अगर जिन महिलाओं का 94 क्वेश्चन था अर्थात 94 था, उसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करें कोई भी महिला तो इनका जो कैलकुलेशन होगा 329 होगा। अगर इसमें हम 40 नंबर इंटरव्यू का ऐड कर देते हैं तो इनका टोटल मार्क्स जो बनेगा वो 369 बनेगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो हमारा मार्क्स जा रहा है 369 और इनका जो फाइनल महिलाओं का जो कट ऑफ गया था वो 368 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। अर्थात ओबीसी महिला वर्ग का अगर क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड 94 था तो उनका सिलेक्शन हो गया है, प्लस उनको इंटरव्यू में 40 नंबर मिले थे तो उनका सिलेक्शन हो गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग अब एससी महिलाओं का कट ऑफ के ऊपर बात करें तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो फाइनल जो कट ऑफ एससी का गया हुआ था, एससी कैंडिडेट फीमेल का जो कट ऑफ फाइनल गया है उनका फाइनल कट ऑफ था 351.0664 गया हुआ है। ये था एससी महिलाओं का। अगर हम लोग बात करें कि कितने क्वेश्चन पर इनका सिलेक्शन हुआ है तो इनका जो सिलेक्शन देखने का प्रोसेस है वो 89 क्वेश्चनों पे इनका सिलेक्शन हो गया है। कैसे? अगर 89 क्वेश्चन था, अगर इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल आ जाता है 311.5। अब प्लस इसमें 40 नंबर इंटरव्यू का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो प्रोसेस बन रहा है वो 351.5 बन रहा है। अर्थात इनका जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये जो फाइनल मेरिट आ रही है उस कैलकुलेशन से एकदम सटीक है। आप लोग देख भी सकते हैं कि जिन भी एससी महिलाओं का अगर क्वेश्चन 89 था और उनको 40 नंबर इंटरव्यू में मिला हुआ है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये कट ऑफ था और आप लोगों ने देखा मैं किस प्रकार से समझाने की कोशिश भी किया। अब आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अब बालक वर्ग की क्या फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करिए और इससे न तो ऊपर जाएगा और न तो नीचे जाएगा।
दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और एससी कैंडिडेट हैं, आप लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल क्वेश्चन यफ को छोड़कर यफ की काउंटिंग मत करिएगा। अगर आप लोगों के जनरल कैंडिडेट, अगर आप लोगों के 95 अर्थात 95 क्वेश्चन हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। बस आप लोगों के अगर इंटरव्यू में अगर 40 नंबर मिल जाते हैं तो आप लोग सेफ हैं। अगर आप लोगों के बीएड हैं, अगर 40 नंबर नहीं भी मिलते हैं, अगर 38 भी नंबर मिल जाएंगे, 35 भी नंबर मिल जाएंगे तो आप लोग सेफ जोन में होंगे। प्लस बीएड होना चाहिए। अगर एक आध क्वेश्चन भी आपको इधर उधर रहेगा, अगर बीएड रहेंगे तो हो जाएगा। परंतु अगर आप लोगों के अगर इतने क्वेश्चन हैं और आप लोगों के 40 नंबर मिल जाते हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और वो क्वेश्चन कितना है, अगर जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके 95 क्वेश्चन हैं, वो लोग अपने क्वेश्चनों में 3.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा वो 332.5 आएगा। और उसमें अगर 40 क्वेश्चन आप लोग 40 मार्क्स इंटरव्यू के अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आप लोगों के टोटल जो मार्क्स तैयार हो रही है वो 372.5 तैयार हो रही है, जो कि मैंने चार्ट में बताने की कोशिश किया कि आप लोगों के किस प्रकार चार्ट तैयार किया हूँ। दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग ओबीसी बॉयज़ कैंडिडेटों की बात करें तो इनमें जो सीटों की संख्या है वो 112 है। बहुत ही अच्छी सीटें हैं। इनकी जो फाइनल मेरिट जाने वाली है वो अब फाइनल मेरिट है, तो जनरल कैंडिडेटों से सदैव ओबीसी की अब जो मेरिट होगी वो कम रहने वाली है। तो अगर जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर उनके 93 क्वेश्चन हैं, वो लोग अपने क्वेश्चनों में 3.5 से मल्टीप्लाई करें और 40 नंबर इंटरव्यू के जोड़ लें तो हमारा जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 365.5 तैयार हो रहे हैं, जो कि आप लोगों की एकदम सेफ जोन होने की पूरी चांसेस हैं। वहीं पर एससी कैंडिडेट अगर उनका 91 क्वेश्चन हैं और आप लोगों के 40 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो आप लोगों का जो टोटल जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 358.5 बनने वाली है। आप लोगों को पिछले भी मैंने कट ऑफ को बताया कि जितने भी एससी कैंडिडेट हैं उनकी महिलाओं से थोड़ी मेरिट अधिक जाती है बॉयज़ में। तो आप लोगों के जो महिलाओं का जो कट ऑफ गया था वो 351 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। लेकिन अगर बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर एससी बॉयज़ की जो मेरिट जाने वाली है वो महिलाओं से थोड़ी अधिक जाएगी। तो इनकी मेरिट जो मैंने निर्धारित किया, अगर आपकी 91 क्वेश्चन हैं और आप लोगों के 40 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो आप लोगों के जो टोटल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पुख्ता होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इससे ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली जिस हिसाब से महिलाओं की फाइनल मेरिट आई हुई है। ये बहुत ही अच्छी है। और इसके पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है और आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग पूरी कट ऑफ को देखने की कोशिश करिएगा। और जितना भी मैंने चार्ट आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया है ये बहुत ही ऑथेंटिक तरह से जितने भी अच्छे कैंडिडेट थे उनके क्वेश्चनों को मैंने हटा दिया है दरकिनार करके। जो भी एक जनरल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने तैयार किया है, आप लोग किसी के अफवाहों में ना आए और कितने भी क्वेश्चन किसी के भी कितने भी हों आप लोग र्यूमर में न उड़े। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 100, 105, 108, 110 क्वेश्चन हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, परंतु आपको उनसे डरने की कोई संभावना नहीं है। वो अधिक मार्क्स लेकर जरूर टॉप पर रहेंगे, परंतु आपकी जो मेरिट और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड जाने वाला है वो यही जाने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक जो एक्चुअल कट ऑफ होती है और एक मैक्सिमम मार्क्स होती है जो लड़का प्राप्त करके टॉप करता है, परंतु उसकी जो एक्चुअल कट ऑफ होती है वो कुछ और होती है। तो आप लोग 108, 105, 110 की गिनती न करें, वो बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं और उस पर कट ऑफ मेरिट तैयार नहीं होती है। एक जनरल
इस कैंडिडेटों को देखते हुए ही कट ऑफ तैयार की जाती है। तो जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ तैयार होगी वो इसी क्वेश्चनों पर तैयार होने वाली है। आप लोग भी अपने राय हमें व्यक्त कर सकते हैं कि क्या ये सही है या कहीं गलत है। जो भी मैंने आप लोगों को इतिहास भी दिखाने की कोशिश किया कि जिस प्रकार से 2013, 2011 का सिलेक्शन हुआ है उसी के आधार पे आप लोगों को 2016 का भी सिलेक्शन होगा। इससे अधिक अगर कट ऑफ जाती है तो ज़रूर इस पे बात लंबी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के दिमाग में किसी प्रकार की उलझन हो या कोई भी क्यूरी हो या कोई भी सवाल हो तो आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजना न भूलें। इसी प्रकार हम लोग एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।